जब रेल लाइन को देखा ही नहीं जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि पटरी ऐसे ही दौड़ रही है जब तक जो सही है। जहां पटरी डैमेज हो रही है, अभी पिछले दिनों लगातार बारिश हुई है बहुत तेज, जाहिर सी बात है कि बहुत जगह पटरी जो है पीछे से हो सकता है कि नीचे से मट्टी नहीं हो या उसमें जो आपका जो गिट्टी वगैरह लगता है वो खिसका हुआ हो। अब उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो, लगातार जाँच हो, जैसे पहले होता था। पहले हम लोग देखते थे कि वो 2 पहिए का या 4 पहिए टाइप का वो हाथ से चलाने वाला जो है जगह जगह मॉनिटरिंग करके लाल कपड़ा लगा करके वो जांच होता था। दिन में कई हम लोग जो ट्रेन से जाते थे तो 20 जगह दिखाई देता था। आज के दौर में वो कहीं दिखाई नहीं देता है। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि जांच नहीं हो रहा होगा ज्यादा पटरी। नदीम साहब जी, ये बताइए जो अभी बक्सर में ट्रेन हादसा हुई है, इसका मुख्य कारण क्या, आखिर इसमें किसका दोषी ठहराना चाहेंगे आप? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब मामला रेल घटना हुआ है तो रेल मंत्रालय से ही संबंधित मामला है। कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा लापरवाही रही है, चाहे तो पटरियों की मुरम्मत टाइम से नहीं हुई होगी या फिर जो है मेन तो यही जाना जा रहा है, क्योंकि अचानक 4 मतलब बोगी उतर जाना, जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं पटरी ही कुछ डैमेज उमेज रहा होगा, इसी तरह का कुछ इशू रहा होगा। ये कहीं ना कहीं अनदेखी किया गया है इतने लोगों के साथ में जो आज इस घटना का शिकार हुए हैं। हम तो यही मांग करेंगे कि कम से कम रेल मंत्रालय को, भारत सरकार को कम से कम ये लाइनों की जो पहले मॉनिटरिंग होती थी, कभी इस तरह के से पूर्व कभी इस तरह का हादसा नहीं देखा गया था। अभी जो लगातार कुछ सालों से, खास करके मैं बताऊंगा कि बीजेपी कार्यकाल में जिस तरह का ये ट्रेन हादसा हुआ है, पिछले कई सालों से हम लोग इस तरह का घटना देखे नहीं थे। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि कम से कम मंत्रालय को संबंधित इस तरह मतलब रेल लाइन में या इस तरह का घटना ना हो, इसमें कुछ काम करना चाहिए ज़मीन में आकर के, सिर्फ बातों में नहीं। मृतक के परिवार को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, मृतक के परिवारों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से खबर चल रहा है कि 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा ये कितना सच्चाई है, जब उनको मिलेगा तब उसकी पुष्टि की जाएगी। लेकिन वहाँ का जो बक्सर का डीएम है, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि जो डीएम के द्वारा 4 लाख रुपए का चेक जो है वितरित करते हुए देखा गया है। तो अब वो 4 लाख है या 10 लाख है, लेकिन 10 लाख की भी राशि कहीं ना कहीं कम है। रेलवे के पास में बहुत पैसा है और इस तरह का घटना पे अगर लगाम लगाना है तो जाहिर सी बात है कि अवाम को जो है उसका जो वाजिब हक है, कम से कम 25 लाख रुपए हम लोग मांग करते हैं कि जो रेल हादसा में मरने वाले परिवार को कम से कम 25 लाख का मुआवजा मिले, क्योंकि ये बहुत महंगाई का दौर है और ये 4 लाख का मुआवजा ये अभी तक जमाने से होता आ रहा है। हम चाहेंगे कि सेंट्रल जो रेलवे जो सेंट्रल सरकार भी उसमें मुआवजा दे और उसमें बिहार सरकार भी पीड़ितों को मुआवजा दे। और 50-50 हज़ार जो क्या नाम है घायलों को दिया है, ये 50 हज़ार क्या होता है आज के दौर में? आप मामूली सा पूर्णिया चले जाइए, जांच वाँच ये वो करके 25 हज़ार खर्च हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज है। तो जाहिर सी बात है वो 50 हज़ार की भी राशि बहुत कम है, वो राशि बढ़ा करके कम से कम 2 लाख रुपये होनी चाहिए। जैसे कि किशनगंज के एक घायल के परिवार भी है और वहाँ एक मृतक भी सामना निकला है इस खबर को लेकर के। हाँ, वो कोचाधामन अंतर्गत कोई जैद साहब करके नाम है और उनकी डेड बॉडी आ भी रही है। और हम तो यही कहेंगे कि परिवार वाले को सब्र हो, और क्योंकि मौत तय है। एमआईएम की कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे आप लोग? बिल्कुल एमआईएम के कार्यकर्ता, एमआईएम के वर्कर जनाजे में भी पहुँचेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनाजे में भी पहुँचेंगे और हर संभव जो सरकार से मदद है उसके लिए हम लोग गुहार भी लगाएंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग एक मुहिम भी चलाएंगे ताकि उनको परिवार को है जल्द से जल्द जो मुआवजे की राशि है वो मिले। इस तरह का हादसा बार बार होता है, देखा गया है। उड़ीसा ट्रेन हादसा बहुत बड़ा हादसा हुआ, इस तरह का अभी 1 साल नहीं हुआ है, 5-6 महीने के अंदर इस तरह का हादसा हो रहा है। तो इस हादसा को रोकने के लिए क्या रास्ता है? देखिए, मैं इससे पूर्व अपनी बातों को बता चुका हूं, लेकिन आप ये बयान हमसे दोहराना चाह रहे होंगे, शायद आपका मनसा यही होगा। मैं पहले भी कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में कहीं ना कहीं जो काम का जो मुद्दा है वो भटका करके तो राजनीति अलग तरह की हो ही रही है। अरे कम से कम काम को देखेंगे तब ना उसमें सुधार होगा। जब रेल लाइन को देखा ही नहीं जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि पटरी ऐसे ही दौड़ रही है जब तक जो सही है। जहाँ पटरी डैमेज हो रही है, अभी पिछले दिनों लगातार बारिश हुई है बहुत तेज, जाहिर
जाहिर सी बात है कि बहुत जगह पटरी जो है पीछे से हो सकता है कि नीचे से मट्टी नहीं हो, या उसमें जो आपका जो कोई गिट्टी वगैरह लगता है वो खिसका हुआ हो। अब उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो, लगातार जांच हो, जैसे पहले होता था। पहले हम लोग देखते थे कि वो 2 पहिए का या 4 पहिए टाइप का वो हाथ से चलाने वाला जो है जगह जगह मॉनिटरिंग करके लाल कपड़ा लगा करके वो जांच होता था। दिन में कई हम लोग जो ट्रेन से जाते थे तो 20 जगह दिखाई देता था। आज के दौर में वो कहीं दिखाई नहीं देता है। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि जांच नहीं हो रहा होगा ज़्यादा पटरी। इस तरह की आरोप प्रति आरोप अगर सरकार पे लगाएंगे तो क्या कुछ मामला सामने निकल करके आएगा, कुछ भला होने का काम करेगा? अगर हादसा हुई है या चाहे केंद्र सरकार के द्वारा गलती हुई है या बिहार सरकार में इसमें कुछ देखिए, इसमें कमी प्रति आरोप लगाना जरूरी होता है। कमी तो रहता ही है। देखिए, प्रति आरोप इसलिए लगाया जाता है कि ये सरकार की कहीं ना कहीं अनदेखी होती है। आप जब देखेंगे कि उड़ीसा वाला जब घटना हुआ तो इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए था। तो आप कहीं ना कहीं अगर बार बार घटना हो रहा है तो उस चीज़ को आप अनदेखी कर रहे हैं। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर कोई चीज़ को आदमी अनदेखी करे तो उसको दिखाने के लिए क्या रहता है हमारे पास में, बोलिए तो? अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर उनको कुछ मतलब कटाक्ष भी ना करें तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में जो है इस तरह का हादसा और ज़्यादा बढ़ेगा। और इस तरह का हादसा तभी लगाम लग सकता है कि अपोजिशन को मजबूती से सरकार को घेरने का काम करना पड़ेगा। और इस तरह का हादसा हमको पता नहीं पिछले दिनों क्यों नहीं मांग किया। इस तरह के हादसा में पहले तो रेल संबंधित मंत्रालय के लोग जो थे इस्तीफे की मांग करते थे और कई बार तो इस्तीफा भी दिया है। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि लोग इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं मजबूती से, पता नहीं क्यों। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो काफ़ी दलील दे रहे हैं अपने आप को कि हम सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए काफ़ी चीज़ों को हम पुख्ता सबूत से देखिए, काम कर रहे हैं। दलील दे रहे हैं और इस तरह का जो हादसा आज से पूर्व कभी नहीं हुआ, उड़ीसा वाला हो या बक्सर वाला हो। तो जाहिर सी बात है, एक ज़माने में गैसल दुर्घटना हुआ था, उसके बाद में कोई घटना देखा नहीं गया था, ना सुना गया था। लेकिन आज लगातार आप 2-3 वर्षों से देखिए कि किस तरह का घटना पूरे देश में हो रहा है। ये तो नहीं है कि इस तरह की बवाल करके चुनावी मुद्दा को हम बढ़ावा दें और लोगों को मेन मुद्दा से भटकाने का काम। देखिए, अगर इस तरह का मुद्दा अगर वो मार्केट में लाने का मनसा बना रहे हैं तो ये मनसा कतई उसका जो है उसको जो है बेचैन होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई चैन वाला मुद्दा नहीं है। जब अवाम परेशान होगा तो जाहिर सी बात है कि डिसीजन भी उसी हिसाब से सोच समझ के लेगा। बात करेंगे